इसके दो माने हैं, दो बिंदु होगा असर पड़ेगा। पहला चीज कि चीन का जो एप्लीकेशंस है टिकटॉक वगैरह वगैरह, जो 59 एप्लीकेशन सरकार ने बैन किया है, वो कितना पैसा कमाता है हमारे माध्यम से उसका आपको अंदाजा नहीं होगा। कितने 100 करोड़ में वो बिजनेस टर्नओवर है। और यदि हम वो दरवाजा बंद करते हैं तो हमारी लोकल इंडस्ट्री डेवलप होगी। चीन को संदेश जाएगा कि पूरा देश अब चीन से लड़ेगा। फौज तो लड़ी रही थी जी, फौज तो लड़ेगी, लेकिन जब पूरा देश लड़ेगा, हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति आर्थिक रूप से चीन को सजा देगा, तब उनके होश ठिकाने आएंगे। क्योंकि यदि दुकानदार का माल नहीं बिकेगा तो दुकानदार की दुकानदारी कैसे चलेगी, ये प्रश्न उठता है। सही बात है। और एसपी सिन्हा साहब, एक बात और यहाँ पर निकल करके आती है कि मेक इन इंडिया की बात लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे और अब उन्होंने आत्मनिर्भर का जो एक नारा दिया था, तो ये कहीं ना कहीं शुरुआत ये पहले से होनी चाहिए थी, लेकिन अब देर आए दुरुस्त आए वाली बात है कि अब आप कहीं ना कहीं भारतीयों को उस तरफ लेकर के जा रहे हैं कि स्वदेशी सामानों का इस्तेमाल किया जाए। और कम से कम ऐसे देश का बहिष्कार तो होना ही चाहिए उन चीजों को लेकर के जिनके पैसे से, हमारे पैसे से जो गोलियां हैं वो हमारे सेना के जवानों पर चलाई जा रही हैं। एकदम देखिए, हम लोग का जो ट्रेड इम्बैलेंस है चीन के साथ जी, वो 61 बिलियन डॉलर है पर ईयर। हर एक साल में चीन हमसे 61 बिलियन डॉलर ज्यादा कमाता है। मान लीजिए 100% का टर्नओवर है तो उसमें 61 चीन को जाता है और बाकी 39 हमारे पास आता है। तो ये तो बहुत ही गलत काम है। दूसरी चीज जो आपने सही कहा कि जो व्यक्ति हिंदुस्तान का चीन का सामान खरीदता है वो इनडायरेक्टली हम लोग, हमारे जवानों को शहीद करने के लिए पैसा पेमेंट करता है चीन को। क्या ये सही है? क्या ये सही है कि आप चीन को पैसा दे रहे हैं कि हमारे जवानों को शहीद करो, मारो? ये तो बहुत ही खराब चीज है। तो इसीलिए सब लोगों को देखिए, WTO के तहत सरकार की कुछ मजबूरियां होती है, वो पूरा 100% मतलब ट्रेड पे बैन नहीं लगा सकता है। ये WTO के कानून के खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि हम लोग विश्व में एक देश हैं और हमको विश्व के कानूनों को भी सम्मान करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान के लोगों ने कसम खाया कि अमेरिका का कोई सामान नहीं लेंगे। जब हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरा तो एक बार अमेरिका के प्रेसिडेंट ने जापान के प्राइम मिनिस्टर को हाथ ममोड़ के कहा कि तुम हमारी नारंगी लो, क्योंकि हमारी नारंगी मीठे हैं और तुम्हारी नारंगी खट्टे हैं। तो जापान के प्राइम मिनिस्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने ले तो लिया, लेकिन मार्केट में जब नारंगी आया तो जापान के एक व्यक्ति ने भी नारंगी नहीं खरीदा और नारंगी सड़ गया। यानी कहीं ना कहीं एसपी सिन्हा साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सरकार, आप अगर बंधे हुए हैं आप किसी कानून से, किसी नियम से, वैसे में जो जनता है वो अगर चाह दे तो जो ट्रेडिंग इम्बैलेंस हो रहा है ये कहीं ना कहीं इस पर रोक लग जाएगी। क्योंकि चाइना जो है वो लगातार ये कोशिश करता रहा है कि उन देशों से ट्रेडिंग करता है जहां पर सबसे ज्यादा वो निर्यात करता है और आयात कम करता है। करेक्ट, वही उसकी और सबसे बड़ी बात है कि सब स्टैंडर्ड माल सप्लाई करता है। आप चीन का कोई भी इलेक्ट्रिकल आइटम खरीदिए, आप खुद खरीद के देखिए, 2 महीना के बाद वो काम करना बंद कर जाएगा। तो एक तो सब स्टैंडर्ड माल बेचता है, फिर उसको हम लोग पैसे की लालच में खरीदते हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि ताइवान, वियतनाम ऐसे ऐसे देश हैं जिनको यदि हम इनकरेज करें, उनका इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दें, यदि मान लीजिए 25% है तो उनको 15% पिलाएंगे तो चीन से उसका दाम सस्ता हो जाएगा। और ऑब्वियसली यहाँ की सबसे बड़ी हिंदुस्तान की समस्या ये है कि लोग गरीबी की रेखा के बहुत नीचे हैं। वो एक एक रुपए का हिसाब करना समझते हैं, एक एक रुपए पर चिंता करते हैं। तो आप ताइवान बाकी जगह देश से उसका इम्पोर्ट ड्यूटी कम कीजिए, उसका दाम सस्ता हो जाएगा, खुद में खुद लोग खरीदेंगे उसका माल, चीन का माल नहीं खरीदेंगे। जी जी, ये एक टेक्निक है। देखिए, हम लोग को एक वॉर रूम बनाना पड़ेगा, हाउ टू फाइट चाइना। उस वॉर रूम में या उस एक स्पेशल सेल बनाया जाए जिसमें टॉप ब्रेन्स फौज के सब जगह हो, कि इकोनॉमिस्ट हो, कैसे
कैसे हम चीन को परास्त कर सकते हैं। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं एसपी सिन्हा साहब कि वाकई में चीन को परास्त करना है तो उसके बराबरी के लिए आपको एक प्लानिंग करना होगा। प्रॉपर प्लानिंग के बिना आप चीन को परास्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत कम से कम इस तरीके से हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल आपको बता दें कि इस समय बड़ी खबर है, केंद्र सरकार ने 50 से ज्यादा चाइनीज ऐप्स पर जो है वो इस समय बैन लगा दिया गया है। फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का।